Alright, स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सर्कल के बारे में देखेंगे। सर्कल जो है ना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे चैप्टर नंबर जो कॉनिक सेक्शन है सेकेंड ईयर का, उसमें आप लोग देखते हैं कि उसमें आप चीज़ें देखते हैं, उसमें हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल जो है ना इनको डिस्कस किया हुआ। तो मैट्रिक में भी सर्कल जो है ना वो भी आता है। तो सर्कल जो है ना वो होता क्या है असल में, सर्कल की प्रॉपर डेफिनेशन वो तो बुक के अंदर है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे सर्कल किसे कहते हैं। तो बेटा सर्कल जो है ना, सर्कल के मिड के अंदर यहाँ पे एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल सर्कल को ड्रा किस तरह करते हैं, आपके पास कंपास होती है जिसे आप उर्दू के अंदर प्रकार कहते हैं। तो प्रकार के साथ आप जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो दूसरी नोक होती है, तो नोक को रख के आप सर्कल को इस तरह घुमाते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट जो है ना एक सर्कल बन जाता है। अब जहाँ पे कंपास की वो जो पिन होती है ना, ये इसको आप सेंटर मानते हैं, और इस सेंटर से लेके इसका जो जितनी भी बाउंड्री आपने लगाई होती है, इस सारी बाउंड्री का फासला जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, 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 यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल होता है। तो ये सर्कल की डेफिनेशन में आता है। कहते हैं सर्कल एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी शेप है जिसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री, बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। इस सर्कमफेरेंस की जो होती है वो तमाम फासला जो है ना वो बिल्कुल इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये सर्कल देखें, ये इधर है, तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रा कर लूँ तो ये सर्कल नहीं होगा, ठीक है, ना ही सेंटर होगा और ना ही ये सर्कल होगा, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो ये ऑलमोस्ट सर्कल है ये, ठीक है। तो उसको आप सर्कल जो है ना वो इसको आप मान सकते हैं कि यानी इसका जो फासला है ना वो बिल्कुल इक्वल है। अब सर्कल के अंदर आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री जो है, तमाम बाउंड्री का फासला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। अब सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इसमें होता है एक रेडियस, ठीक है। अब रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस बेटा कहते हैं इसके सेंटर से लेके किसी भी बाउंड्री के, किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट तक का फासला। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेडियस है। रेडियस जो है ना यहाँ से लेके यहाँ ये वाला भी हो सकता है, रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ भी हो सकता है, रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास रेडियस है। और उसके बाद नंबर दूसरा इसमें पॉइंट है डायामीटर। सर्कल इसमें डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो वो आपके पास पूरा चैप्टर है 10 क्लास के अंदर है, तो वो मैं जब उस पर आएंगे तो हम इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन सेंस की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा इसमें डायमीटर, डायमीटर याद रखिए, डायमीटर जो है हमेशा डायमीटर को रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और डायमीटर को डी से डिनोट करते हो आप। जो डायमीटर होता है ना वो हमेशा सर्कल के रेडियस के 2 गुना होता है। डायमीटर का जो फार्मूला है वो ये है, डी इज इक्वल टू 2r, ठीक है, ये डायमीटर का फार्मूला है। डी इज इक्वल टू आर से मुराद क्या है, जो रेडियस है उसके दुगना है। फॉर एग्जांपल अब रेडियस जो है ना, अब रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब इसका जो डायमीटर है वो यहाँ से लेके ये आर ये वाला, और यहाँ से लेके ये वाला आर ये वाला, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट इसको आप कर लेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इसका डायामीटर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कंप्लीट आपके पास क्या होगा, डायमीटर। चीज़ याद रखिएगा, डायमीटर जो है ना हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपके पास क्या होगा, डायमीटर होगा हमेशा। तो ये आपकी पहचान है। रेडियस वो हाफ होता है, डायमीटर के हाफ होता है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगुना होता है, 2 टाइम्स मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये रेडियस था और ये आपके पास क्या था, डायमीटर। अब उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ये दोनों जो है ना सेम चीज़ें हैं, लेकिन जो अब जब सर्कल की बात करेंगे, सर्कल में सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों सेम चीज़ें हैं। लेकिन जब किसी और शेप की बात करेंगे ना, लाइक इसमें रेक्टेंगल हो गया, या फिर ट्रेपीजियम हो गया, या फिर इसके अलावा स्क्वायर हो गया, या फिर रोम्बस हो गया, रोम्बस में सर्कमफेरेंस नहीं होता। जो रेक्टेंगल है उसमें सर्कमफेरेंस नहीं होता। जो आपके पास कोई ट्राइंगल है उसमें सर्कमफेरेंस नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। जो सर्कमफेरेंस है या फिर पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस या
पेरीमीटर, इसको हम उर्दू ज़ुबान के अंदर अहाता कहते हैं। ये ठीक है, अहाता मतलब इसकी बाउंड्री वॉल, अहाता मतलब बाउंड्री वॉल। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है ना, तो सर्कल की ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, इसका सर्कमफेरेंस कहेंगे। अगर हम रेक्टेंगल ले लें तो बेटा ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं होगा। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और चारों की आमने सामने साइड्स क्या होती हैं, बराबर होते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर इसका जो पेरीमीटर होगा इन तमाम साइड्स को प्लस करने से होगा, यानी ये दो ये वाली साइड्स और दो ये वाली साइड्स, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। यानी किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का उसका पेरीमीटर, यानी इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन चारों को प्लस करेंगे तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें इसका पेरीमीटर किस तरह आएगा, इसकी आपके पास दो लेंथ्स हैं यानी 2L और 2 विड्थ्स हैं प्लस 2W, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये आपके पास ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो बात करने की मकसद ये था, इसको अहाता कहते हैं सेंस में, उर्दू के सेंस में, और सर्कमफेरेंस जस्ट स्क्वायर का होता है, लेकिन जो पेरीमीटर है वो आपके पास रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर का होता है, किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन जब सर्कमफेरेंस जो है ना वो रेक्टेंगल का नहीं हो सकता, जस्ट सर्कल का हो सकता है। लेकिन जो पेरीमीटर है वो सर्कल का भी हो सकता है और रेक्टेंगल का भी हो सकता है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इस सर्कमफेरेंस जो है इसका फार्मूला है, ठीक है। लाइक ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का ये फार्मूला है। तो अब रेक्टेंगल का जो है वो सर्कमफेरेंस नहीं हो सकता। लाइक मैंने पहले आपको बताया, सर्कमफेरेंस जो है वो जस्ट आपके पास सर्कल का होता है। अब इसका जो फार्मूला है, जो आपके पास सर्कल है वो है फार्मूला, यानी सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस को C से डिनोट करते हैं, C इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। ये आपके पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। आपको इसमें 2 जो है वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमेशा आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1/4, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके आई हुई है, या फिर इसको फ्रैक्शन में देखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना आप तो 3.14 आ जाएगी। तो C इज इक्वल टू 2πr, ये आपके पास फार्मूला है। अब ये 2πr ये फार्मूला है, पाई के 3.14 है, और r जो है ना वो सर्कल का गिवन होता है समटाइम्स, और समटाइम्स अगर गिवन नहीं है तो अगर उसने d दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल d की वैल्यू उसने दिया हुआ है, d की वैल्यू फॉर एग्जांपल दी हुई है, तो कहता है r यहाँ से निकाल लो। तो अब r यहाँ से 2 जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे जो भी d की वैल्यू दी होगी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास r आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू आ जाएगी। अब जो चौथा पॉइंट है वो आपके पास है, सर्कमफेरेंस के बाद आता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, अब किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है किसी भी शेप का, ये सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, एरिया, ये शेप्स के होते हैं जी। अब ये जो एरिया है आपके पास, एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा जो अंदर वाला होता है ना वो, ये बाउंड्री है, ये सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री है सर्कमफेरेंस। जब आप इसको अंदर वाले पोर्शन की बात करें ना, ये सारा कंप्लीट पोर्शन, तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया जो है, अब ये रेक्टेंगल थी तो रेक्टेंगल की एरिया की बात करेंगे तो इसका एरिया जो अंदर वाली साइड होगी ये सारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का इसका आपके पास फार्मूला है, एरिया को A से डिनोट करते हैं। एरिया को किससे डिनोट करते हैं, A से। तो A का जो फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है, πr²। तो ये आपके पास सर्कल का एरिया, ठीक है। तो ये आपने इसमें रेडियस गिवन होगा तो रेडियस का आप स्क्वायर लेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो एरिया होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। मुरब्बा किसी भी चीज़ का जो है वो स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर में आ गया या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास एरिया था हमेशा स्क्वायर में था क्योंकि आर का स्क्वायर है, और जो सर्कमफेरेंस होता है या पेरीमीटर होता है वो स्क्वायर के बगैर आता है, वो मीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर में आएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन के अंदर रखनी है। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, दोबारा से बता रहा हूँ। जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफेरेंस होता है वो जैसे उसकी बाउंड्री वॉल होती है, और जो एरिया होता है वो इसके अंदर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो ये सर्कल था, सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें 4 चीज़ें बताई, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस और उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल। ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और बाकी कुछ और भी डेफिनेशंस, कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें सेक्टर है, जिसमें कॉर्ड है, जिसमें माइनर कॉर्ड, मेजर कॉर्ड, वो बाद वाली चीज़ें वो चला, वो हम मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें दोस्तों के साथ, और कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।